अच्छा होगा। तो सर अगर आपको ऐसे 1000 लोग बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कहाँ ये टाई कोट पैंट पहन के चल दियो, तो क्या आप इसको छोड़ दोगे? नो, नहीं छोड़ेंगे। मेरा गोल है। 1000 लोग बोलेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे? नो छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? रीजन क्या है कि मेरा गोल सेट है, मुझे वहां तक जाना है, क्योंकि अदर सिस्टम से मुझे नहीं मिल सकता, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे मिल सकता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के भदोही सेक्टर में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है आशीष शर्मा। सर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा कि जहाँ तक मुझे लगता है पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, आप एक गांव से बिलोंग करते थे, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच होती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई सरकारी जॉब करनी चाहिए। तो आपको ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से मिल गया सर? सर जहाँ तक मैंने पहले से मेरा सोच था मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक है। तो सिस्टम मैंने देखा कि बिजनेस में थोड़ा सा लॉस वगैरह भी हो सकता है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केट मैंने चूज किया तो उसमें क्या देखा मैंने कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ इनकम बढ़िया है, ठीक है। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री चूज किया। आपको दिखा यहाँ पे कि टाइम के साथ साथ इनकम बढ़िया है, इस वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। तो सर आपको नहीं लगता कि जॉब में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग कम टाइम में भी अच्छी जॉब पा जाते हैं और लाख 1.5 लाख की जॉब पा जाते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, वहाँ से भी तो अर्निंग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंसान क्यों करे सर? सर नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए, देखिए कि वहाँ क्या होगा, 30 साल देने के बाद हम लोग ज़्यादा इनकम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है कि हम यहाँ कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चूज किया। मतलब वहाँ पे 30 साल देने के बाद भी हम वो अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कर लेते हैं। तो सर मुझे आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं कम से कम ज़्यादा पैसा कमा पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, समय भी देते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनको वो सफलता उस मुकाम की नहीं मिल पाती जिस मुकाम की सफलता उनको चाहिए होती है। उसका कारण क्या रह जाता है? कारण ये होता है कि उनका मेन टारगेट गोल नहीं होता फिक्स, आए हैं करना है फिर चले जाना है, उनको ये टारगेट होता है। लेकिन जिसका मकसद होता है मुझे कुछ पाना है, तो अच्छी तरीके से यहाँ से सक्सेस मिलता है उसको। मतलब जिनका टारगेट सही नहीं होता वो लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो सर ये आपको कैसा लगता है कि इंसान अपना टारगेट सेट कैसे करे नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि लोग, मैं तो सुना नेटवर्क मार्केटिंग में टारगेट से भागते हैं, लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग अरे यार ये फंसने फंसाने वाला टारगेट की बात नहीं कर रहा। टारगेट मतलब कि जैसे कि अपना खुद का गोल पर्सनल कुछ होना चाहिए कि मुझे जैसे कि इतना साल में इतना अर्निंग करना है, इतना पैसा कमाना है, ये गाड़ी लेना है, ये फैशन करना है, तो यहाँ से वो सक्सेसफुली मिल सकता है। तो सर वो गोल बनाएगा इंसान कैसे? जिस इंसान ने कभी 10,000 से ऊपर की चीज सोची नहीं, हम उसको लाख 1.5 लाख 2 लाख वाला सपना दिखाएंगे, कैसे करेगा? होता क्या है सर कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनके पहले से माइंड में जाता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब पढ़ाई वगैरह करता है तो घर वाले बोलते हैं अच्छा बेटा अच्छा पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिलेगी। उनके माइंड में कभी बिजनेस का माइंड जाता ही नहीं, इसके लिए वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो जब भी सोचते हैं कि नौकरी के बारे में सोचते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। मतलब आपके कहने का मतलब उनके माइंड में कोई बिजनेस वाली बात जाती ही नहीं, इस वजह से वो नौकरी के बारे में सोचते हैं। तो सर आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से कमा करके इंसान ज़्यादा सफल बन सकता है या फिर नौकरी से कमा करके इंसान ज़्यादा सफल बन सकता है? मेरा कहने का मतलब नौकरी अगर करेगा तो उसका जरूरत ही पूरा होगा, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग का उसका सपना पूरा होगा। आपका सपना पूरा हो रहा है सर? बिल्कुल सर। सर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आप चीज़ें मुझे बता पा रहे हैं, जो ये बोल पा रहे हैं, ये भी आपका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सपना रहा होगा। बिल्कुल सर। मेरा क्या था कि पहले लोगों से बैठ के बातें करने में बहुत दिक्कत आती थी, मैं बोल नहीं पाता, 10 लोग आ जाते मैं बोल नहीं पाता। लेकिन आज आपने देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। देन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ तक आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो आपका बिलीव अच्छा होगा। तो सर अगर आपको ऐसे 1000 लोग बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कहाँ ये टाई कोट पैंट पहन के चल दियो, तो क्या आप इसको छोड़ दोगे? नो, नहीं छोड़ेंगे। मेरा गोल है। 1000 लोग बोलेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे? नो छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? रीजन क्या है कि मेरा गोल सेट है, मुझे वहां तक जाना है, क्योंकि अदर सिस्टम से मुझे नहीं मिल सकता, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे मिल सकता है। वहां तक जाने के लिए एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ वो अपने अंदर बदलाव लाए जिससे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है? देखिए पहला उसका क्या होता है कि देखिए वो हर कोई बंदा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि इसकी पढ़ाई अभी पहले नहीं होती थी, अभी वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन पहला जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो घुसेगा तो अपने सीनियर से, जो भी उसके नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सीनियर होते हैं, उनके मार्गदर्शन में अगर चलेगा तो उसकी 110% सक्सेसफुली होगा, ठीक है। पहला रीज़न। दूसरी बात ये होगी उसका यहाँ पे आने के बाद उसका ड्रेस कोड से पहनावा, बात करने की सिस्टम, ये सब सारी माइंड स्किल, सारे सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। सर आपको नहीं लगता कि ड्रेस कोड की, जैसे आपने बात की, लोग इस ड्रेस कोड का मजाक उड़ाते हैं सर, तो उसका कारण क्या है जो इसका मजाक उड़ाया जाता है सर? मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ऐसा पसंद ही नहीं होता है
कि मैं इस तरीके से मैं भी वर्ड ठाट से रहूँ। उनको क्या होता है कि सपना उनका क्या होता है कि जैसे कुछ सोचते हैं कि मैं नौकरी कर लूँ, मेरा गुजारा उसी में हो जाएगा, तो इनको ये सब पहनावे नहीं पसंद आते हैं। लेकिन जिसका खुद का सोच होता है मैं एक अच्छी लाइफ इंडस्ट्री जीना चाहता हूँ, अंबानी जैसा बनना चाहता हूँ, टाटा जैसा बनना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ नेटवर्क सिस्टम में आएगा तो कहीं ना कहीं उसका सक्सेस सपना पूरा हो सकता है। मतलब सर मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि ड्रेस पहनने के बाद इंसान के अंदर बदलाव आता है। बदलाव आता है, बिल्कुल सर। तो सर क्या जो आप जिस कॉन्फिडेंस से आज मैंने देखा कि आप 100-200 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, सर आप ड्रेस के सामने तो अलग कॉन्फिडेंस देते थे, अगर आप ड्रेस में नहीं होते तो क्या उस कॉन्फिडेंस से दे पाते? सर पहले उसके बारे में पता ही नहीं होता ना, अभी ड्रेस कोड में हूँ तो लोगों से बीच में बात कर पा रहा हूँ, तो देन क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब ड्रेस पहनने के बाद फील आता है। बिल्कुल फील आती है। बहुत सही चीज कही सर ने कि ड्रेस पहनने के बाद आपके अंदर एक प्रोफेशनैलिटी जो आने लग जाती है। जो लोग इस ड्रेस कोड का मजाक बनाते हैं भाई ना, इस कोड का मजाक बनाते हैं, मैं आपको बताऊं एक बंदा, एक नेटवर्कर जब इसको पहन करके फील्ड में निकलता है, कोई ये नहीं देखता कि भले वो बंदा सही से बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, उस बंदे ने क्या पहना है, उस बंदे ने कम से कम आपकी तरह घर में बैठ करके लोगों पे कमेंट करने का तो नहीं सोचा, उसने कम से कम काम करने का तो सोचा। तो सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि जहां तक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में भी रहते हैं, है ना, अपलाइन की बातें भी मानते हैं, तो बहुत जगह पे ऐसा कारण क्या रह जाता है कि वो तो सफल हो जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले लोग मलाई खा रहे हैं, तो सर नीचे वाले लोग घिसते क्यों रह जाते हैं? मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले आता है वो पहले पाता है, क्या है सच्चाई है सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कि जो पहले आया पहला पाया, जो बाद में आया बाद में नहीं पाएगा। होता क्या है कि सर कि जो पहले आते हैं क्या होता है कि उनका सेट होता है गोल, और जो बाद में चलो हम सक्सेस हो गए ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाएंगे, बात ही होती है सर। मतलब अगर समझ लीजिए कि कोई इंसान तो ये भी सोच सकता है ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले कि अच्छा आपको तो इतना अच्छा बोलना आता है, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ सर, चुन्ना मुन्ना थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, कोई अदर पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा उसको तो सर बोलना नहीं आता होगा, इसका मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? नहीं सर, उनको सिखाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है सर नेटवर्क मार्केटिंग? कैसे लोगों से बात करनी, कैसे ड्रेसअप पहनना, कैसे लोगों के सामने आप अपना प्रोफाइल प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब सारी बातें उनको सिखाई जाती है। तो जो लोगों के मन के अंदर डाउट आ जाता है ना कि यार वो अच्छा बोल लेता है, वो अच्छा कर लेता है, उसको आज सर के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको उस चीज़ की एजुकेशन दी जाती है, वो चीज़ सिखाई जाती है। मैं नहीं कह रहा कि आप 1000-2000 लोगों को लेके आते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जो आपके अंदर व्यक्तित्व का विकास आ जाएगा वो किसी और फील्ड से आ ही नहीं सकता। तो सर आपका क्या मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने वाले कुछ समय में आपका क्या टारगेट है कि आने वाले कुछ समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है सर, इसलिए परिवर्तन हो सकता है पहले इसके एजुकेशन नहीं थे, अभी बड़े बड़े कॉलेजों में गवर्नमेंटेड का यूनिवर्सिटियों में इसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। और लोग जो बोलते थे कि यार यहाँ से कुछ नहीं होता, मैं बता दूं सर कि आने वाले टाइम लोग इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिस्टम में ज्वाइन होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि होंगे क्योंकि पहले हर किसी का पढ़ाई होता है, पहले टीजीटी पीजीटी का होता था, इस तरीके से बहुत सारे जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं तो उनकी पढ़ाई करते हैं, तब इंटरव्यू देके तब एग्जाम देके लोग क्वालिफाई करते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक जमाना आने वाला है कि जो 2022 और 2030 या 2032 तक इसमें भी इंटरव्यू देके ही लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई स्टार्टअप हुआ तो कम से कम 3 साल लगेंगे ही। उसके पढ़ाई होने के बाद ऑटोमेटिक लोग आने की, क्योंकि इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा और लोग इंटरव्यू ही दे के आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ कही सर ने कि आज आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल को आपकी मजबूरी आपको खींच के ले आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री केवल 3 साल सीखने का व्यवसाय है मेरे भाई, जो आज आप इनको देख पा रहे हो ना, जिस तरीके से जिस धारा प्रवाह आपके सामने बोल पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आने वाले इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर पा रहे हैं, इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात कर पा रहे हैं, ये केवल और केवल देन है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि स्कूल में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, स्कूल में आपको पैसे की नॉलेज नहीं दी जाती, वहां पे नॉलेज किस चीज़ की दी जाती, क्या बनने की नॉलेज दी जाती सर? नौकर बनने की। नौकर बनने की। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।